अच्छा सब लोग देखिए, सब लोग के सामने बीज है ना, किन्हीं का घट रहा है तो बोलिएगा, हो सकता है आगे पीछे में। हाँ एक यहाँ दो आगे। वेट बंद पड़ जाता है, ऑन करें। बाकी है देखिए तो। हाँ सैटरडे अपना सामने सामने देख लीजिए, और बाकी है। हाँ हाँ अभी सैटरडे। हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बैग आपके हाथ में है ना? पेपर पेपर पे तो कुछ भी बर्तन हो, ऐसे ही टेबल पर रखो ना। यहाँ रखो, उसको रखो, यहाँ रखो। अब देखिए, चूंकि आपको ध्यान से इसलिए देखना है कि इसके बाद हमारे करने के बाद आपको तुरंत करना है। एक एक स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बैग है, इसको आप डिटॉल पानी से धोइए, ठीक है? इसको आप आराम से ऐसे करें। आप सिर्फ देखिए, ठीक है? सिर्फ देखिए। पहला जो हम भूसा लेंगे ऐसे उठाएंगे पूरा, और ऐसे लेके ऐसे इसको छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? छोड़ने के बाद इसको फैलाएंगे। देखिएगा कि ये आकार जो है अपना गोल ले जाएगा, क्योंकि आपका बैक का साइड गोल है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1 इंच पौन इंच के करीब में, है ना? तो 1.25 इंच के करीब में इसको हम आधार देंगे। पहला जो लेयर रहेगा ये 1.25 के करीब में रहेगा, 2 से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहिए। ये देखिए बीज है, ठीक है ना? कितना 4-4 दाना सब कोई अपना बीज हाथ में लीजिए, आपके सामने जो बीज 4-4 दाना से ज्यादा नहीं, ठीक है? ले लिए। अब देखिए ये गेहूं के दाना के ऊपर, सब देखिए उसको, गेहूं के दाना के ऊपर उजला भुआ, ठीक है ना? ये स्पष्ट कैसे होगा? तो एक दाना उठाइए और इसको धीरे से ऐसे ऐसे मलिए कि ऊपर का उजला छूट जाए। देखिएगा कि शुद्ध गेहूं है। ये क्या है? शुद्ध गेहूं। तो ऐसे मलने के बाद जो छूट गया वही मशरूम का बीज है। इसलिए बीज लगाने के समय बीज के ऊपर कोई घर्षण या दबाव या रगड़ नहीं होना चाहिए, और नहीं तो सारा बीज आपका खराब हो जाएगा। तो बीज छोड़ने के समय एकदम ऐसे, उसमें अंगुली नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अब ये बीज क्या करेगा? बीज के ऊपर जो भुआ है तो वो सजीव चीज है, वो जिंदा चीज है,
उसको भोजन कहाँ से मिल रहा है? गेहूं से मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही ये बीज इसमें डालिएगा, ठीक है, तो ये बीज का जो भूआ है वो फैलना शुरू हो जाएगा और वो भोजन कहाँ से लेगा? मूसा से लेगा। तो भोजन कोई भी सुपाच्य कब होता है? जब वो सीधा हुआ है। चावल आप खाइएगा तो आपका न पेट भरेगा न पेट ठीक रहेगा, लेकिन उसको सिझा के अगर भात खाइएगा तो आपका पेट भी भरेगा और पेट भी ठीक रहेगा और बुलंद भी रहेगा। तो भोजन वही दूसरे को दे सकता है जो खुद मुलायम हो। तो ये आपका भूसा मुलायम है, तो इसके जाल को वो भूसा आसानी से भोजन देगा। तो इसका जाल उतर उतर के पूरे भूसा पर फैलना शुरू कर देगा और वो जो जाल फैलेगा, जहाँ जो दो जाल ऐसे सटेगा वो डिफ्यूज करेगा, है ना, जैसे मेल फीमेल का होता है, उसी ढंग से वो फ्रूट देगा। जहाँ जहाँ उसका दो जाल मिलेगा डिफ्यूज करेगा, फ्रूट दे देगा। तो फ्रूट बैग के अंदर तो नहीं देगा, वो बाहर की ओर भागेगा। तो बाहर जब भागेगा तो चूंकि आप इसमें बैग में छेद किए हुए हैं या पॉलिथीन हटा भी दीजिएगा तो वो सिर्फ फल जो है, फल ही फल बाहर की ओर निकलता है। इसलिए ये बात आपको बहुत ध्यान से देना चाहिए कि आपका ये खाद जो है उसमें एकदम नमी सही होना चाहिए। नमी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा तो इसको वो भोजन अच्छे से नहीं देगा, तो आपका मशरूम नहीं। ठीक है, अब देखिए हम बैग लगाते हैं। पहला लेयर हम 2 इंच डालते हैं, कोई दिक्कत? इसको हाँ, इसको धीरे से, है ना, अपर जो ऊपरी परत है वो बराबर हो जाए। इसका ऊपरी परत ये है ना, इसको बराबर होना चाहिए। देखिएगा आप इधर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एकदम बराबर ही था। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा रहेगा कहीं ऐसा रहेगा, ऐसा बात नहीं। इसको एकदम बराबर दिखाई देना चाहिए। इसके लिए देख रहे हैं मेरा उंगली कहाँ जा रहा है, ये उंगली ये बाहर की ओर भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे में ज़्यादा दबाव हो जाएगा। ये उंगली मेरा बाहर की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुरंत आपको करना है और ऐसे ऐसे करना। देखिए एकदम, इसको ज़्यादा दबाना भी नहीं। दबाना इसलिए नहीं है कि भूसा के अंदर फुलकाव होना चाहिए, कभी वो जाल को अंदर तक फैलाए। अगर दबा दीजिएगा तो जाल अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पहला लेयर आपका ये। उसके बाद सीधे ऐसे उठाइए एकदम धीमा हाथ से, क्योंकि इसको उठाने के समय इसके दाना के ऊपर जो उजला फफूंद है वो डैमेज होगा, खराब होगा। इसलिए बहुत ही इसको धीमे से उठाइए, मात्रा इतना होना चाहिए, ध्यान से देखिए, है ना। और इसको डालने का तरीका एकदम इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको लिया, ऐसे ऐसे डाल दिया, कहीं भी मेरे उंगली में कहीं भी कोई रगड़, ठीक है ना। बीज अब आप कहिएगा कि किनारे किनारे या यहाँ कहीं भी डाल दीजिए, बीज फैला हुआ होना चाहिए। खेत जब फरहर है तो बिया कैसों डाल दीजिए, वो आपका जमेगा ही। लेकिन खेत अगर सूखा हुआ है, खेत में नमी ज़्यादा है, तो बिया कितनों सावधानी से डालिएगा तो बिया सही। और वो आपका चूँकि सही है तो कैसे भी बिया डाल दीजिए, उसको होना ही होना है। ठीक है, अब ये एक लेयर का काम पूरा हो। अब दूसरा लेयर, सीधे ऐसे भूसा उठाएंगे और ऐसे डाल देंगे, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे ऊपर की उंगली से इसको फैलाना, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 इसको दबाना। तो पहला जो बीज का लेयर आप दिए, अंदाज कीजिए कि उससे कितना ऊपर गया। 2 इंच से ऊपर ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा कम है, थोड़ा सा और डाल दीजिए। अगर लगे कि थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए,
ठीक है, और ऐसे ऐसे आप बराबर। आपका काम है कि 2-2 इंच पर बिया डालते चला जाए। 5 बार डलाएगा कि 6 बार डलाएगा ये नहीं सोचना है। मान लीजिए कि बैग इतना ऊंचा रहेगा तो ज़्यादा डलाएगा, बैग इससे भी छोटा है तो कम डलाएगा। आपका काम है 2-2 इंच पर बिया डाल। फिर हम इसे, अच्छा बिया के अंदर आप देखिए कि ईंधन का ढेला मिला है, तो ढेला को आपको ऐसे तोड़ना है बहुत आसानी से। सब गेहूं का दाना अलग अलग है ना, ये नहीं कि धर के इसे मसूल है। तो जितना भी बीज के ऊपर उजला फफूंद है वो सब खराब है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपको उजला लगा, ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको रगड़ कर दिए, ये क्या हाल हो गया देखिए। अब इसको आप डाल दीजिएगा, कहिएगा कि मशरूम नहीं हुआ। समझ रहे हैं, इसका तो सारा काम खत्म है। अब इसको फिर इतना मात्रा में हम लेंगे और धीरे से ऐसे करके चारों तरफ डाल देंगे। कहीं कोई उंगली से रगड़ इसमें नहीं। ये दूसरा लेयर हो गया। ठीक है, आपका काम है 2-2 इंच पर डालते जाना। तीसरा लेयर का काम हो रहा है। ध्यान से देखिए, तुरंत आपको करना है ना। बीज लीजिए, एकदम डाल, कोई दिक्कत नहीं। ये जो उंगली चलेगा ऊपर का भी कोई गप नहीं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जो उंगली, हर उंगली का जो ऊपरी भाग है उसी से ये होगा, तरक्की से नहीं। तरक्की से कीजिएगा ज़्यादा दबाव में आ जाएगा, इसलिए उंगली से ही करना है। उसके बाद हल्का ब्रेक दीजिए तो चाय ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ एकदम खिलाइए, है ना। यहाँ तक सब समझ गए? ध्यान से एकदम।